स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे हैं ऑपरेशनल रिसर्च और टॉपिक है हमारा गेम थ्योरी। डियर स्टूडेंट्स, गेम थ्योरी में आपको मैंने बेसिक्स ऑफ गेम थ्योरी पढ़ाया। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आपको 2 पर्सन जीरो सम गेम मैंने आपको एक्सप्लेन किया। मेरे लेक्चर नंबर 3 में मिक्स्ड स्ट्रेटजी प्रॉब्लम्स इन गेम थ्योरी आपको पढ़ाई, अर्थात मिश्रित व्यू रचना वाली खेल समस्याएं, जिसमें विशेष रूप से 2x2 खेल अर्थात ओडोमेंट्स विधि का आपने अच्छी तरीके से अध्ययन मेरे लेक्चर नंबर 3 में कल किया था। आज हम इसका अगला टॉपिक ले रहे हैं गेम थ्योरी में, वो है प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस अर्थात प्रभाविता का सिद्धांत। स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा था कि गेम थ्योरी में कोई भी हमारे सामने गेम समस्या आती है तो सबसे पहले हम ये कोशिश करते हैं कि उसको हम शटल पॉइंट के द्वारा हल करें। रो मिनिमा और कॉलम मैक्सिमा ज्ञात करके हम ये देखते हैं कि हमारे गेम में क्या कोई साम्य बिंदु है क्या, शटल पॉइंट है क्या। यदि शटल पॉइंट है तो हम उसको वैल्यू ऑफ गेम के नाम से जानते हैं। लेकिन आप मान लीजिए आपने रो मिनिमा भी निकाल ली, कॉलम मैक्सिमा भी निकाल ली। रो मिनिमा में आप मैक्सिमम देखते हैं, कॉलम मैक्सिमा में मिनिमम देखते हैं और शटल पॉइंट निकालते हैं। अगर शटल पॉइंट नहीं आता है तो मैंने आपको बताया था कि हम 2x2 या 2x n या m×2 या m×n मिश्रित व्यू रचना वाले गेम्स में हम सवाल को सोल्व करते हैं। 2x2 में आपने कल पढ़ा था कि हमारे पास कॉलम जो प्लेयर है उसके पास भी 2 ऑप्शन हो और रो प्लेयर है उसके पास भी 2 ऑप्शन हो। लेकिन कई बार समस्या आती है कि 2 से अधिक ऑप्शन होते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या काम करें? 2x2 खेल वाली समस्याओं का हल हम बहुत आसानी से सरलता से निकाल लेते हैं, क्योंकि केवल हमारे पास कॉलम और रो प्लेयर के बाद 2 ऑप्शन ही होते हैं। लेकिन कुछ खेल समस्याएं ऐसी भी आती हैं जिनकी आयु में 2 से अधिक ऑप्शन होते हैं, अर्थात वह 2x2 नहीं होकर 2x3 या 3x3 या 5x4 अलग प्रकार से, मतलब उसके पास 2 से अधिक कॉलम हों। तो हमें 2 से अधिक जितने भी कॉलम हैं वो हटाने होते हैं और 2 से अधिक जितनी पंक्तियां हैं वो भी हमें हटानी होती हैं। तो कॉलम व पंक्तियां हटाने के लिए हम जिस सिद्धांत का उपयोग करते हैं उसी सिद्धांत का नाम है प्रभाविता का सिद्धांत, अर्थात प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। प्रभाविता सिद्धांत के आधार पर प्राप्ति तालिका के स्तंभ व पंक्ति को निरस्त करने के नियम, 2 नियम है विद्यार्थियों जो मैंने आपके सामने रखे हैं। पहला है, यदि किसी स्तंभ की सभी प्रविष्टियां अन्य स्तंभों की संबंधित प्रविष्टियों से या 2 स्तंभों की संबंधित प्रविष्टियों के औसत से बड़ी या बराबर हों तो ऐसे स्तंभ की छंटनी कर दी जाती है जो अधिक या बराबर है। अर्थात यदि कोई कॉलम किसी अन्य कॉलम से बड़ा है या बराबर है या 2 कॉलमों के औसत से बड़ा या बराबर है तो ऐसे बड़े या बराबर वाले कॉलम को हम खेल तालिका से हटा देते हैं। ये हमारा पहला रूल है कॉलम्स के लिए। अर्थात कॉलम कोई बड़ा या बराबर है किसी अन्य कॉलम से या 2 के औसत से तो हम उस कॉलम को खेल तालिका से हटा देते हैं। ये पहला रूल है। दूसरा है, यदि किसी पंक्ति की सभी प्रविष्टियां अन्य पंक्तियों की संबंधित प्रविष्टियों से या 2 पंक्तियों की संबंधित प्रविष्टियों के औसत से छोटी या बराबर हों तो ऐसी पंक्ति की छंटनी कर दी जाती है जो छोटी या बराबर है। अर्थात कोई पंक्ति किसी अन्य पंक्ति से छोटी या बराबर है या 2 पंक्तियों के औसत से छोटी या बराबर है तो ऐसी छोटी या बराबर वाली पंक्ति को हम खेल तालिका से हटा देते हैं। अर्थात रो लेस देन इक्वल टू है तो हट जाएगी और कॉलम मोर देन इक्वल टू है तो हट जाएगा। आप कोई सा भी काम पहले कर सकते हैं, चाहे आप कॉलम हटा सकते हो पहले, आपको लगता है कि पंक्ति है तो आप पहले पंक्ति बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉलम बड़ा या बराबर हटाना है और पंक्ति छोटी या बराबर हटानी है। तो इन 2 सिद्धांतों के आधार पर हम खेल सिद्धांत को 2x2 में कन्वर्ट करेंगे और 2x2 में कन्वर्ट करने के पश्चात आप ओडोमेंट्स विधि से, जो मैंने लेक्चर नंबर 3 में आपको पढ़ाई थी, उसके आधार पर खेल सिद्धांत का मान ज्ञात कर सकते हैं। प्रभाविता सिद्धांत को हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझना चाहते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग गेम। हमारे पास 2 प्लेयर हैं, एक तो है प्लेयर ए जो हमने रो में लिखा है, एक है प्लेयर बी जो हमने कॉलम में लिखा है। प्लेयर ए के पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 और 5 अल्टरनेटिव हैं किसी काम को करने के लिए, और प्लेयर बी के पास 1 2 3 4 5 और 6 अल्टरनेटिव हैं किसी काम को करने के लिए।
अर्थात ए के पास 5 ऑप्शन है और बी के पास 6 ऑप्शन है। इस गेम को हमें सॉल्व करना है, वैल्यू ऑफ गेम निकालनी है और हम हमारे जो प्लेयर हैं दोनों, इनके लिए मिश्रित व्यू रचनाएं क्या होंगी हमें ये ज्ञात करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, गेम थ्योरी में मैंने आपको बताया था कि पहले हमें देखते हैं क्या हमारे किसी भी क्वेश्चन में जो हम गेम थ्योरी का सोल्व कर रहे हैं क्या सैडल पॉइंट है क्या। अगर सैडल पॉइंट है तो वही वैल्यू ऑफ गेम कहलाता है और वही रेशियो हमें ए और बी प्लेयर को यूज करना होता है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप सोल्व करके देखें तो इसमें सैडल पॉइंट नजर नहीं आ रहा है। इस क्वेश्चन को आप जब हल करेंगे, रो मिनिमा निकालेंगे, तो रो मिनिमा में हमारा जो पहला कॉलम है इसकी मिनिमम संख्या 0 है, दूसरे की 1 है, ये -5 है, ये माइनस की 1 है, ये माइनस की 2 है। और कॉलम मैक्सिमा की बात करें तो इसमें कॉलम मैक्सिमम ये 4 हैं, यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। तो कोई भी अंक जो है मिनिमम में हम मैक्सिमम देखते हैं तो मैक्सिमम जैसे 1 आया और मैक्सिमम में मिनिमम देखते हैं ये 2 आया, तो यहाँ रो मिनिमा के कॉलम के हिसाब से कोई भी सैडल पॉइंट नहीं है, तो हम इसको 2 पर्सन जीरो सम गेम से हल नहीं कर सकते। तो अब हमारी मजबूरी ये है कि हमें आगे बढ़ना है और आगे मिश्रित व्यू रचना के तरीके से इसको हल करेंगे और उसमें पहला काम आता है 2 गुना 2। तो अब हमें देखना है कि हमारे पास क्या कोई कॉलम हट सकता है या कोई रो हट सकती है, तो हम इसको 2/2 से हल करने का प्रयास करते हैं। हमारा प्रभाविता सिद्धांत कहता है कि कोई कॉलम बड़ा है तो उसको हटाना होता है। आप देख रहे हैं कि कॉलम नंबर 5 से कॉलम नंबर 6 का अंक बराबर है, ये भी बराबर है, ये बड़ा है, ये बराबर है, ये बराबर है। कॉलम नंबर 5 से आप देख रहे हैं कि 4 के अंक बड़े हैं, 2 से 4 बड़ा है, 1 से 4 बड़ा है, 2 से 4 बड़ा है, 2 से 4 बड़ा है। कॉलम नंबर 5 से कॉलम नंबर 2 भी बड़ा नजर आ रहा है, 2 ये 3 है, 1 से 3 है, 2 से 3 है, 2 से 3 बड़ा है। तो आप देख रहे हैं कि हमने इसका अवलोकन किया तो पता लग रहा है कि कॉलम नंबर 5 से कॉलम नंबर 1 भी बड़ा है, कॉलम नंबर 2 भी बड़ा है, कॉलम नंबर 6 भी बड़ा है। तो हम इन तीनों कॉलम्स को हटा देंगे। डियर स्टूडेंट्स, कॉलम फर्स्ट, सेकंड व सिक्स्थ कॉलम 5 से बड़े या बराबर हैं, अर्थात फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इज मोर देन इक्वल टू फिफ्थ। अतः है कॉलम फर्स्ट, सेकंड और सिक्स्थ की छंटनी करने पर हमारी नई तालिका क्या होगी वो इस प्रकार से है। ये हमारी नई तालिका बन गई, अर्थात हमने कॉलम नंबर फर्स्ट काट दिया है, सेकंड काट दिया है और सिक्स्थ काट दिया है। तो हमारे पास अब कॉलम कौन से बच गई? थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ बच गई। ये थर्ड बच गया, ये थर्ड बच गया और ये फोर्थ बच गया और ये फिफ्थ। बीच वाले 3 कॉलम बच गई और रो हमारे पास सारी हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 और 5। तो ये नई गेम तालिका हमारी बन गई, ठीक है ना। अब नई गेम तालिका बन गई तो फिर हमें अगले कदम पर चलना है। नई गेम तालिका में हम देख रहे हैं, पंक्तियों पर ध्यान दीजिए आप। सेकंड पंक्ति से 1 से 0 छोटा है, 3 से 2 छोटा है, 2 से 1 छोटा है। तो विद्यार्थियों, हम पहली पंक्ति को हटा सकते हैं। ये जो पहली पंक्ति है ये छोटी है, तो हम इस पंक्ति को हटा सकते हैं। तो हमें नई गेम तालिका बनानी होगी जो इस प्रकार बनेगी। प्रथम पंक्ति के सभी अंक सेकंड पंक्ति से छोटे हैं, अतः पंक्ति फर्स्ट हटाने पर नई खेल तालिका निम्न प्रकार से बनेगी। हमारी ये नई खेल तालिका बन गई, अर्थात सेकंड पंक्ति से फर्स्ट कम थी तो फर्स्ट पंक्ति हटा दी। अब हमारे पास सेकंड, थर्ड, 4 और फिफ्थ रो बच गई और थर्ड, 4 और फिफ्थ हमारे पास कॉलम बच गई। तो ये हमारे पास एक नई खेल तालिका बन चुकी है। हम देख रहे हैं इस नई खेल तालिका में हमारी 5वीं पंक्ति भी ध्यान दीजिए आप और चौथी भी ध्यान दीजिए। 4 से 3 छोटा है, -1 से -2 छोटा है और 2 के 2 बराबर है। तो डियर स्टूडेंट्स, 5वीं पंक्ति जो है वो चौथी पंक्ति से छोटी या बराबर है, तो 5वीं पंक्ति को भी हम कार्यक्रम से हटा सकते हैं, अर्थात हम इसको बढ़ा दें। तो हमारी नई तालिका इस प्रकार से बनेगी, समझिए। तो मैंने लिखा है फिफ्थ पंक्ति के सभी अंक फोर्थ पंक्ति के अंकों से छोटे या बराबर हैं। आप देख रहे हैं 4 से 3 छोटा है, इससे छोटा है, ये बराबर है। अतः फिफ्थ पंक्ति हटाने पर नई खेल तालिका, तो 5वीं हमने हटा दी। अब नई खेल तालिका में हमारे पास में 3 रो बच गई, सेकंड, थर्ड और 4 और 3 ही कॉलम बच गए, थर्ड, 4 और फिफ्थ। ये नया खेल हमारा बन चुका है। अब इस तालिका पर आप ध्यान दीजिए, हमें या तो एक रो हटानी है, एक कॉलम हटाना है। तो पहले मैं कॉलम की तरफ ध्यान दे रहा हूं। हम देख रहे हैं कि 3 और 1 इनका औसत निकालिए आप, तो आया 2 और ये 2 के 2 बराबर है। 7 और -5 का औसत निकालिए दोनों का, तो ये निकाले तो ये योग किया, 2 में 2 का भाग दिया 1, तो ये 1 और 1 बराबर है। आप इनका भी औसत निकालिए,
4 में से 1 घट गया, 3 में 2 का भाग दिया, 1.5 से ये बढ़ा है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ ये संख्या भी हमारी बराबर थी, यहाँ भी बराबर था, ये बड़ा है। तो हमारे थर्ड और फोर्थ कॉलम के एवरेज से कॉलम नंबर 5th बड़ा है, तो हम कॉलम नंबर 5th को हटा सकते हैं। तो देखिए किस प्रकार से हटाएं, आप इसको समझा सकते हैं इस तरीके से। मैंने आपको यहाँ हल करके दिखाया है। 1 और 3 को जोड़ा हमने, 2 का भाग दिया तो 2 आता है एवरेज। 7 और -5 को जोड़कर 2 का भाग आया एवरेज 1। 4 और -1 को जोड़कर 2 का भाग दिया तो एवरेज आता है 1.5। और हमारा 5th कॉलम के अंक है 2, 1, 2 5th के, तो 2 के 2 बराबर है, 1 के 1 बराबर है, 1.5 से 2 बड़ा है। तो मैं लिखा है कॉलम 3rd व 4 के औसत से कॉलम 5 बड़ा है व बराबर है, अतः कॉलम 5 हटाने पर, कॉलम 5 हटा दीजिए आप। 5 जब हट जाएगा ही, तो कॉलम नंबर 5 मान लो हम इसको ये हटा दें तो हमारे पास ये बच गया, 3rd और 4 बच गया, 2nd 3rd और 4 रो बच गई, और मान ये बच गए 1, 3, 7 -5, 4 और 3। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास कॉलम तो 2 हैं, लेकिन रो अभी भी 3 है। तो अब हम एक रो और हटाने का प्रयास करते हैं। हमें इस गेम का आप अवलोकन करके देखिए, रो हटानी है। रो कौन सी हटाएं? हम देख रहे हैं कि 4 से 1 छोटी, लेकिन ये इससे बड़ा हो गया। 7 से 1 ये छोटा है, लेकिन ये इससे बड़ा हो गया। इसी प्रकार से 7 से 4 छोटा है, लेकिन ये इससे बड़ा है। तो हमें एवरेज देखना है। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए आप 2nd और 3rd का एवरेज लीजिए। 7 और 1 8, 8 में 2 का भाग दिया 4, तो 4 के 4 बराबर है। अब इनका भी एवरेज लीजिए, 3 और -5 का, तो माइनस के 2 योग गया, -2 में 2 का भाग माइनस का 1, ये बराबर है। तो हम देख रहे हैं कि 2nd और 3rd के एवरेज से रो नंबर 4 छोटी या बराबर है, तो रो 4 को हम हटा सकते हैं। देखिए इस प्रकार से समझिए, हमारी जो रो है 1 और 7 मैंने जोड़ दिया, 2 का भाग दिया तो आया 4। दूसरे रो में 3 और -5, 2 का भाग दिया तो आया माइनस का 1। अर्थात ये पहला अंक हो गया औसत का, एवरेज 4 और ये 1, 3rd और 4th का। जैसे हमारा 3rd है और ये हमारा 4th है। और यहाँ देखिए 4 और -1 है, तो 4 के 4 बराबर है, और -1 और -1 बराबर है। अर्थात पंक्ति 2nd व 3rd के औसत से पंक्ति 4 छोटी या बराबर है, अतः पंक्ति 4 हटाने पर 4 हटा दीजिए, ये 4 हट गई। ये हटती हमारा गेम अब ये बच गया 3 और 4 और 2nd और 3rd, 1, 3 और 7 -5, ये गेम बन गया। अब ये 2 ही तो इसमें कॉलम है, 2 ही रो है, अर्थात प्लेयर जो कॉलम में है उसके बाद भी 2 ऑप्शन है, और रो है उसमें भी 2 ऑप्शन है। इसको हम 2x2 से हल कर सकते हैं, अर्थात ओडोमेट्स मेथड से हम इसको अब हल करके दिखाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ओडोमेट्स से हम हल करें तो मैंने गेम उतार लिया है 3rd और 4, 2nd और 3rd, ये A प्लेयर के लिए ही, B प्लेयर के ही ओडोमेट निकालने हैं। अब हमारे नियमानुसार चलिए, पहली पंक्ति के दोनों अंकों का पॉजिटिव मान निकालिए। तो 3 में से 1 गया, 2, और ये दूसरी पंक्ति के सामने रख दो, तो ये दूसरी के सामने रख दिया हम 2। 2nd रो का डिफरेंस निकालिए पॉजिटिव, तो 7 में से -5 घटाओ, 7 -5, तो ये 12 हो गई, और ये प्रथम पंक्ति के सामने आ जाएंगे 12, मैंने ऐसे लिख दिया। अब प्रथम कॉलम में आ जाए, आप अंतर निकालिए, 7 में से गया 1, 6, तो ये दूसरे कॉलम के सामने आएगा। अब दूसरे कॉलम में आ जाओ, 3 में से -5 घटाओ, 3 -5, तो ये 8 हो गया, तो ये प्रथम कॉलम के सामने आएगा ऐसे। अब हमें इनका योग करना है, 8 और 6 14, 12 और 2 14, तो ये हमारा दोनों साइड से बराबर आ जाए तो समझिए कि ओडोमेट्स विधि से इसका हल निकल जाएगा। मैंने कुछ सिंबल्स भी बताए थे आपको, आप चाहें तो सिंबल्स लिख सकते हैं। मैं बता दूं, ये हमारा कॉलम मैंने आपको बताया था, ये A1 होता है, ये A2 होता है, ये B1 होता है, और ये B2 होता है। अब हम हमारे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। हमारा ये सूत्र है, वैल्यू ऑफ गेम इक्वल टू A1 B1 - B2 का पॉजिटिव डिफरेंस प्लस B1 A1 - A2 का पॉजिटिव डिफरेंस, A1 - A2 प्लस B1 - B2 पॉजिटिव डिफरेंस का योग। इसमें हमें वैल्यूज पुट करके हमें इस सवाल को सॉल्व करके दिखाना है। तो वैल्यू पुट करते हैं हम, A1 हमारे सवाल में है 1 इंटू B1 - B2 का अंतर है हमारा 12, आता इन दोनों का अंतर मैंने यहाँ लिखा था, ये है 12, प्लस का चिन्ह है। हमें चाहिए B1 हमारा 7, डिफरेंस है, इंटू करना है A1 - A2, तो A1 - A2 हमारा, ये अंतर मैंने यहां लिखा था, ये 2 है, बटे A1 - A2 का अंतर है, A1 - A2 का अंतर ये था 2, और B1 - B2 अंतर था 12, ये आप सोल्व कर दीजिए। तो ये आया 12 गुणा 1 12,
और ये आया 7 गुना तो 14, 14 और 12 हो गया 26, 26/14 बराबर 13/7। तो वैल्यू ऑफ गेम हमारी इस क्वेश्चन में आएगी 13/7। अब हमें अनुपात बताने हैं कि हमारे जो प्लेयर हैं उनके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजीज कौन कौन सी होंगी, तो वो किस प्रकार से होंगी ये समझना है। प्लेयर ए के लिए देखिए बेस्ट ऑप्शन समझिए। प्लेयर ए के लिए ए फर्स्ट है ही नहीं, हमारे हटा दिया था हमने, तो फर्स्ट यूज नहीं करनी है। सेकंड देखिए आप, सेकंड है 12/14, तो सेकंड को ये यूज करेगा 12/14 के अनुपात में। थर्ड भी हमारे पास ये है 2/14, 2/14, और 4 और 5th है ही नहीं, तो 4 काम में नहीं लेगा और 5th काम में भी नहीं लेगा। तो ये तो हमारे पास बेस्ट स्ट्रेटजी है प्लेयर ए के लिए, अर्थात फर्स्ट 0, 4 0, 5 0, सेकंड और थर्ड का यूज करेगा वो 12/14 और 2/14 के अनुपात में। अब आ जाइए आप प्लेयर नंबर बी के लिए। आपने देखा कि बी के पास बहुत सारे ऑप्शन थे, 6 ऑप्शन थे, तो बी में फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास नहीं है तो काम में नहीं लेगा, सेकंड में नहीं है तो 0, थर्ड है वो है 8/14, 8/14, फोर्थ भी है यह है 6/14, फिफ्थ नहीं है 0, और सिक्स्थ भी नहीं है 0। तो ये इस रेशियो में प्लेयर बी काम में लेगा, और इस रेशियो में जो मैंने आपको बताया ये प्लेयर ए अपने विकल्पों का उपयोग करेगा। और वैल्यू ऑफ गेम हमारे क्वेश्चन में आएगा 13/7, तो आंसर हमारा वैल्यू ऑफ गेम 13/7। तो इस तरीके से हमें गेम थ्योरी के सवालों को सॉल्व करना है, जिसमें हमने प्रभाविता सिद्धांत के आधार पर हमारे क्वेश्चन को 2/2 में कन्वर्ट किया। तो मैं एक बार पुनः समझा दूं, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जिसमें शेडल पॉइंट नहीं आ रहा है और वह 2/2 से अधिक का खेल समस्या है, तो आप प्रभाविता सिद्धांत का उपयोग करके 2 से अधिक कॉलम हटाइए और 2 से अधिक रो है वो हटाइए। कॉलम बड़ा या बराबर हटेगा और रो छोटी या बराबर हटेंगी। जब तक आपके पास 2 कॉलम और 2 रो नहीं बचे तब तक ये प्रक्रिया आप करते रहिए, और जब 2 कॉलम और 2 रो बच जाएं तो आप ऑटोमेटिक विधि से, जैसा कि मैंने आपको यहाँ हल करके बताया, आप वैल्यू ऑफ गेम निकाल सकते हैं और खिलाड़ियों के लिए बेस्ट व्यू रचना कौन सी होगी उसकी गणना करके दिखा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा 2/2 क्वेश्चंस प्रभाविता सिद्धांत के आधार पर, अर्थात प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस के आधार पर मैंने ये क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको समझ में आया तो इसको आप लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में इसको आप शेयर कीजिए। मेरा चैनल अभी भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। मेरे अगले लेक्चर में मैं आपको गेम थ्योरी में जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं आएंगी, चाहे वो 2x n हो, चाहे m×2 की हो, वो कंटिन्यू आपको पढ़ाऊंगा। आप मेरे लेक्चर्स नियमित रूप से वॉच करते रहिए। आपने लेक्चर सुना, थैंक यू सो मच।